हम इंसान हमेशा एलियंस के बारे में सोचते रहते हैं। हम में से कुछ तो इतने तकदीर वाले हैं जिन्होंने सच में अपनी आंखों से यूएफओ को देखा। वैसे कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि एलियंस ने उन्हें अगवा किया था। हालांकि इन बातों का हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सिर्फ साल 2024 की बात करें तो इस साल कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिसे सही तरीके से समझाया तो नहीं जा सकता, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि एलियंस ने हमारे ग्रह पर अपना ठिकाना बना लिया है। वियतनाम के हांग सॉन डोंग गुफा में रेप्टिलियन एलियंस के साथ हुए एनकाउंटर, अलास्का के माउंट हेइस में मौजूद बेस से काम करने वाले एलियंस से लेकर पानी के नीचे रहने वाले एलियंस तक पृथ्वी पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की थ्योरीज कभी न खत्म होने वाली है। पृथ्वी को हम अपना घर मानते हैं। ऐसे में इस तरह की थ्योरीज के बारे में सोचना और जवाबों को ढूंढना हमारे लिए आम बात है। लेकिन क्या हो अगर हमें किसी न्यूट्रल एरिया में एलियन के होने के सबूत मिल जाए तो? एक ऐसी जगह जो काफी हद तक हमारी पहुंच से बहुत ही दूर हो, जहां सिर्फ कुछ चुनिंदा इंसानों को ही इसके रहस्यों को जानने का मौका मिला हो। क्या हो अगर हमें चांद पर एलियंस के रहने के सबूत मिल जाए तो? जी हाँ, आज की वीडियो में हम अपोलो मून मिशन में से एक के बारे में रोचक जानकारी हासिल करने जा रहे हैं, जो 50 साल तक एक राज बना रहा और अब वो फिर से सामने आया है, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या एस्ट्रोनॉट्स ने उस भयानक दिन जो एक्सपीरियंस किया वो सच था। ये एक भयानक डरावने मैसेज की कहानी है जो चंद्रमा की सरफेस से हम तक आया। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। अपोलो 10 मिशन, जिसे अक्सर ऐतिहासिक अपोलो 11 मून लैंडिंग का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है और जिसे चांद के सरफेस पर मानवता के पहले कदम का रास्ता बनाने के लिए याद किया जाता है। नासा द्वारा चंद्रमा पर उतरने की कोशिश से पहले अंतरिक्ष में लास्ट मिशन के रूप में 18 मई 1969 को लॉन्च इस मिशन ने लूनार मॉड्यूल को चंद्रमा की सतह से सिर्फ 8.4 मील की दूरी पर ला दिया, वो भी उस पर उतरे बिना। सैटर्न 5 पर 3 एस्ट्रोनॉट सवार थे। नासा का मिशन ये तय करना था कि अपोलो 11 के चंद्रमा पर उतरने के लिए सब कुछ सही है या नहीं। इस चुनौतीपूर्ण मिशन पर थॉमस पी स्टैफर्ड, जॉन यंग और यूजीन सैनन जैसे 3 अंतरिक्ष यात्री थे। स्पेसक्राफ्ट के लूनार ऑर्बिट में पहुंचने के बाद एस्ट्रोनॉट जॉन यंग कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल में ही रहे, जबकि अंतरिक्ष यात्री थॉमस स्टैफर्ड और जीन सैनन ने अपोलो लूनार मॉड्यूल को चांद की सरफेस की ओर उड़ाया। लेकिन एक नॉर्मल उड़ान की बजाय लूनार मॉड्यूल ने बारी बारी से तीनों एक्सिस पर बेतहाशा घूमना, लुढ़कना, हिलना और घूमना शुरू कर दिया। क्रू ह्यूस्टन में मिशन कंट्रोल के कांटेक्ट में था, जो उन्हें लूनार मॉड्यूल की खराबी के बारे में समय समय पर अपडेट दे रहा था और थॉमस स्टैफर्ड की तुरंत कार्रवाई की वजह से शुरुआती स्टेजिंग के 4 मिनट से भी कम समय में सब कुछ शांत हो गया और क्रू आखिरकार मिशन को वापस पटरी पर लाने में सफल रहा। लेकिन ये एक घटना उस दिन की एकमात्र रोमांचक घटना नहीं थी। जैसे ही क्रू पृथ्वी से चांद के दूर के हिस्से पर पहुंच रहा था, ह्यूस्टन में मिशन कंट्रोल से सारा कांटेक्ट टूट गया। तभी क्रू को रेडियो सिग्नल के रूप में एक हैरान परेशान करने वाली आवाज सुनाई दी। एस्ट्रोनॉट्स का उस वक्त मिशन कंट्रोल से कोई कांटेक्ट नहीं था, इसीलिए उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी, मानो जैसे अपोलो 10 मॉड्यूल के रेडियो से अजीबोगरीब दूसरी दुनिया के म्यूजिक की रिकॉर्डिंग की आवाज आ रही हो। हैरान क्रू ये आवाज सुनकर चौंक गए और उन्हें यकीन हो गया कि ये सपना नहीं बल्कि हकीकत है। आवाज के बाद क्रू के सदस्यों के बीच हुई बातचीत से ये साफ हो गया कि ऐसी आवाज उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। एक घंटे के बाद उन्होंने कई बार इस आवाज पर बात की, जिसे मॉड्यूल के ट्रांसक्रिप्ट में दर्ज किया गया। कथित तौर पर एक एस्ट्रोनॉट ने कहा कि ये आउटर स्पेस टाइप म्यूजिक की तरह लग रहा था, जो सच में बहुत ही अजीब था।
ट्रांसमिशन के 1 घंटे बाद वो आवाज एकदम से शांत हो गई। पृथ्वी के साथ रेडियो कांटेक्ट में फिर से आने से पहले एस्ट्रोनॉट्स ने इस बात पर चर्चा की कि क्या इस घटना की रिपोर्ट मिशन कंट्रोल को देनी चाहिए। पृथ्वी पर लौटने के बाद नासा ने क्राफ्ट से सभी ट्रांसक्रिप्ट्स को हासिल किया और क्रू के कम्युनिकेशंस के हर डिटेल को सावधानी पूर्वक ट्रांसक्राइब और एनालाइज किया। उन्हें इस आवाज के पीछे की लीड्स और क्लूज की तलाश थी जिससे इसका राज खुल सके, लेकिन इनमें से हर जानकारी को छुपा कर रखा गया। इसके अलावा टेप्स को दबा दिया गया और ट्रांसक्रिप्ट्स को बिना किसी कमेंट के क्लासिफाइड कर दिया गया। इसके बाद अपोलो 10 के एस्ट्रोनॉट्स ने कभी भी खुले तौर पर इस घटना पर कोई चर्चा नहीं की कि उस दिन उनके साथ क्या कुछ हुआ था। हालांकि ये घटना सालों दशकों तक रहस्य बनी रही, लेकिन नासा के दूसरे प्रोब ने अपोलो 10 के क्रू द्वारा सुनी गई भयानक आवाज की तरह ही सबूत ढूंढे। शनि, उसके रिंग्स और चंद्रमाओं के कॉम्प्लेक्स सिस्टम की स्टडी करने के लिए भेजे गए एक सोफिस्टिकेटेड रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट कैसिनी ने शनि से इस तरह का एक ब्रॉडकास्ट सुना जो कथित तौर पर अजीब एलियन स्पीच जैसा लग रहा था, लेकिन बाद में इस बात से इनकार कर दिया गया और ये बताया गया कि ये आवाज़ शनि के मैग्नेटिक एनवायरनमेंट से गुजरने वाले चार्ज पार्टिकल्स की वजह से बन रही है। लेकिन अपोलो 10 से सुनी गई आवाज़ें मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से नहीं हो सकती थी, क्योंकि चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। नासा के रेडियो टेक्नीशियंस ने अपनी खुद की थ्योरी पेश की, जिसमें ये कहा गया कि ये आवाज़ 2 स्पेसक्राफ्ट्स, कमांडर मॉड्यूल और लूनार मॉड्यूल के रेडियो सिग्नल्स हो सकते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रहे थे और जिससे अजीब आवाज़ पैदा हो रही थी। लेकिन मिशन अपोलो 15 के एक एस्ट्रोनॉट अल्फ्रेड वॉर्डन को एक बहुत ही साफ वजह पर शक हुआ। 1970 में अपोलो 15 क्रू के लिए चुने जाने से पहले अपोलो 9 के सपोर्ट क्रू और अपोलो 12 के बैकअप क्रू में से एक होने की वजह से अल्फ्रेड का मानना था कि अगर यान में कुछ रिकॉर्ड किया गया था तो इसके लिए एक एक्सप्लेनेशन होना जरूरी है, क्योंकि क्रू में चुने गए एस्ट्रोनॉट्स अच्छी तरह से ट्रेन हैं और उड़ान के दौरान उन्हें सुनाई देने वाली आवाज़ों को वो अच्छे से जानते हैं। अपोलो 10 मिशन पर सवार एस्ट्रोनॉट्स डरे हुए थे, क्योंकि उनसे उनकी मेंटल हेल्थ पर सवाल उठाया जा सकता था। साथ ही उन्हें भविष्य के मिशन से भी बाहर किया जा सकता था। इस बात ने उन्हें चुप रहने के लिए मजबूर कर दिया। और अब अंतिम मानव युक्त मून मिशन अपोलो 17 की बात, जो दिसंबर 1972 में लॉन्च किया गया था। इसके 50 से ज़्यादा सालों के बाद नासा 2026 में आर्टेमिस 3 के लिए तैयारी कर रहा है, जिसमें ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम और एडवांस स्पेस सूट के साथ नई कैपेबिलिटीज शामिल की जाएंगी, ताकि लूनार साउथ पोल रीजन को एक्सप्लोर करने के लिए पहले इंसानों को भेजा जा सके। हालांकि बाद के अपोलो मिशन से ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन जब हम चंद्रमा पर 2 मिशंस के बीच 54 साल के गैप को देखते हैं तो कई सवाल मन में आते हैं। क्या वे रहस्यमयी आवाज़ें एलियंस द्वारा बनाई गई थी जो चांद पर छुपकर रह रहे हैं? क्या अपोलो 10 ने कम्युनिकेशंस में से किसी एक को इंटरसेप्ट किया था? इसके अलावा ये सवाल भी है कि नासा ने टेप को छुपाकर क्यों रखा और उसे लोगों की पहुंच से क्यों छिपाया? पृथ्वी पर लौटने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों की ओर से कोई कमेंट्स क्यों नहीं की गई? इन सभी स्पेकुलेशंस के अलावा अपोलो 10 के चौंकाने वाले निष्कर्षों ने क्रू और मिशन कंट्रोल दोनों को ही हैरानी में डाल दिया। सभी को स्पेस एक्सप्लोरेशन की अनप्रेडिक्टेबल नेचर और सक्सेस और फेलियर के बीच की पतली रेखा की याद दिला दी। और इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्टेमिस 3 के क्रू का चांद पर एलियन से फिर आमना सामना होगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।